ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है एक जिला एक उत्पाद योजना, स्थानीय से वैश्विक होते उत्पादों की सफलता के सफर पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक विशाल दहिया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव। वर्ष था 2018 का। उस साल एक साहसिक दृष्टिकोण के साथ एक बीज बोया गया। सोच थी क्षेत्रीय आर्थिक विभाजन को पाटना और भारत के विविध जिलों में आत्मनिर्भरता का पोषण करना। एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी नामक इस बीज का उद्देश्य एक विशिष्ट उत्पाद के माध्यम से हर एक जिले की अनूठी शक्तियों की पहचान करना, उन्हें विकसित करना और उनका उत्सव मनाना था। वोकल फॉर लोकल से प्रेरित होकर ओडीओपी ने कारीगरों, किसानों और उद्यमियों को सशक्त बनाने और ग्रामीण परिदृश्यों को फलते फूलते उद्यम के केंद्रों में बदलने का बीड़ा उठाया। दिन बीते, साल बदलते चले गए और देखते ही देखते अतीत का कोमल पौधा अब एक हरे भरे बगीचे में बदल गया है। ओडीओपी के परिश्रम का फल अब पककर तैयार है और स्वाद भी एकदम बढ़िया। ओडीओपी पहल ने देश भर के 773 जिलों से 1200 से अधिक उत्पादों की पहचान की है। पीएम एकता मॉल में हथकरघा, सुगंधित मसालों और उत्कृष्ट हस्तशिल्प का एक जीवंत संगम देखने को मिलता है, जो एक जिला एक उत्पाद पहल की सफलता का प्रमाण है। पूरे भारत में एक जिला एक उत्पाद पहल के जीवंत ताने बाने के नीचे परिवर्तन की अद्भुत कहानियां छिपी हैं। ये किसी एक विलक्षण प्रतिभा की कहानियां नहीं हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता और सहयोग के जादू से प्रेरित होकर एक साथ उठ खड़े हुए समुदायों के गीत हैं। ओडीओपी के अब तक के सफर पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आर्थिक विश्लेषक विशाल दहिया जी। विशाल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद आनंद जी। कैसे देखते हैं, सबसे पहले अगर आपसे जानने की कोशिश करें, एक जिला एक उत्पाद की जब सोच आई सरकार के जहन में, पहले ये राज्य से शुरू हुआ, फिर देश भर में ये कारवां पहुंचा। इससे पहले वोकल फॉर लोकल की बात हुई, जीआई टैग की बात हुई। उन परंपराओं को सहेजने की कोशिश जो कहीं ना कहीं आधुनिकता के दौर में लुप्त होती जा रही थी। शुरुआत मैं इस बात से करूंगा कि आपने जिस तरह से एक खूबसूरत तस्वीर उकेरी है, एक बीज 7 साल पहले जो बोया गया था और उसके फल अब सबको देखने को मिल रहे हैं। इसके पीछे ना केवल अथक प्रयास है, मेहनत है, बल्कि इसके पीछे एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। मैं इसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इसलिए कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि ये सब जिले जिनकी हम बात कर रहे हैं, 700 से ज्यादा जो देश के जिले हैं, जिनमें से लगभग 1200 के आसपास उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जिसकी हम बात करते हैं, वो उभर के सामने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सभी प्रोडक्ट्स पिछले 7 साल में ही इन पर काम शुरू हो। ये एक ट्रेडिशन, लगभग देश के हर जिले में कोई न कोई ऐसी खास बात है, कोई न कोई ऐसा खास उत्पाद है, एक ऐसी खास चीज है जो वहां के लोग बनाते चले आए और उसमें वो पारंगत है। अब या तो उसे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है या वो प्रोडक्ट कृषि के माध्यम से यानी कि एग्रीकल्चर के माध्यम से उगाया जा रहा है। जैसे हम कश्मीर की बात करें तो पुलवामा से सैफरन है। अगर हम नीचे दक्षिण की तरफ चले जाएं तो कई जिले ऐसे हैं जहां से कॉफी का उत्पाद होता है, कहीं मिर्च का उत्पाद होता है। हम उत्तर प्रदेश की तरफ चले आएं तो कहीं तांबे का काम अच्छा होता है, तो कहीं ताले बहुत अच्छे बनते हैं, तो कहीं मिठाइयाँ बहुत अच्छी बनती हैं। कोई शहर जैसे आगरा की बात करें तो पेठे के लिए मशहूर है। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हैं, ये हर जिले की एक आत्मा में बसे हुए थे, लेकिन इनको एक सूत्र में पिरोना बहुत जरूरी था ताकि ना केवल उन जिलों को और उस प्रोडक्ट पे काम करने वाले लोगों को उसका लाभ मिले, बल्कि उन राज्यों को भी लाभ मिले और देश को मोटे तौर पर एक अर्थव्यवस्था के तौर पर एक आर्थिक लाभ जिसे कहा जाए वो मिले और ग्लोबल जिसे कहा जाए वैश्विक पहचान भी मिले। यानी कि वो लोगों की जुबान पर होना चाहिए, वो लोगों को दिखना चाहिए और उसके साथ साथ उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है, उसका स्तर भी और ऊंचा बढ़ाना पड़ेगा। उनकी पैकेजिंग बेहतर हो, उसके लिए अलग अलग तरह के जो संस्थान हैं, एनआईडी है या एनआईएफटी है, इन सब का भी सहयोग लिया जा रहा है। यानी कि केवल सामान अच्छा होना नहीं चाहिए, सामान तो हमारा अच्छा है ही, वो दिखना भी चाहिए लोगों को और उसकी पैकेजिंग भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ब्रांडिंग और पैकेजिंग पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है और उन्होंने एक जिला एक उत्पाद के बारे में क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं।
आप सभी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान से भी परिचित होंगे। इसका लक्ष्य ये है कि हर जिले में कम से कम एक मशहूर उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के लिए हम प्रयास करें। ये हर जिले को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। अब हम आपको लेकर चलते हैं वाराणसी, जहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुंज बिहारी सिंह। कुंज बिहारी सिंह गुलाबी मीनाकारी के बहुत पुराने कारीगर हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। और साथ ही साथ इनके बारे में आपको मैं बताऊं कि एक पुश्तैनी कारोबार है और वाराणसी में गुलाबी मीनाकारी एक जिला एक उत्पाद के तहत चयनित है। बहुत बहुत स्वागत है कुंज बिहारी जी आपका कार्यक्रम में। नमस्ते सर। आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब से एक जिला एक उत्पाद के तहत गुलाबी मीनाकारी का चयन किया गया, उसके बाद से लेकर अब तक कितना परिवर्तन आप देखते हैं, परंपरा को सहेजने से लेकर व्यापार में वृद्धि तक के सफर को? गुलाबी मीनाकारी एक समय लुप्त प्राय कला थी, जिस समय हमें लगा था कि ये पूरी तरह खत्म हो जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के महिला सशक्तिकरण और वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल को ये साकार करती हुई कला है और ओडीओपी ने इससे पूरी तरह जो है पुनर्जन्म दिया है, जिसको कहते हैं। और गुलाबी मीनाकारी में मैं नेशनल अवार्डी हूँ। एक समय था कि मुझे लगता था कि ये कला छोड़ के कुछ और करना चाहिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं इसके लिए नई पीढ़ी को तैयार कर रहा हूँ। और गुलाबी मीनाकारी एक ऐसी कला है जो सोने और चांदी से तैयार होती है। तो गुलाबी मीनाकारी यहाँ पे खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो गुलाबी बनता है वो गोल्ड के ऑक्साइड से बनता है और उसको चंदन के तेल में मिला के लगाते हैं और 800 डिग्री पे हीट करते हैं। वो परमानेंट मतलब हीट हो जाता है और परमानेंट ये कलर रहता है, फिर हमेशा के लिए स्थायी होता है। तो ये कला जो है सोने और चांदी के रेट के बढ़ने की वजह से भी खत्म हो गई थी, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है ओडीओपी एक जिला एक उत्पाद, इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस कला को पुनर्जीवन दिया है। इस कला का प्रदर्शन मैंने जेनेवा में 2015 में किया था, 2018 में रियाद सऊदी अरेबिया में किया था और दुबई एक्सपो 2020 में मुझे भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करने का मौका मिला था। कुंज बिहारी जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि गुलाबी मीनाकारी आखिर होती क्या है, हमारे श्रोताओं के लिए अगर थोड़ा आसान शब्दों में आप बता पाएं तो। गुलाबी मीनाकारी धातु को अलंकृत करने की एक कला है, जिसमें सोने और चांदी के सीड से ज्वेलरी तैयार किए जाते हैं, उत्पाद तैयार किए जाते हैं जो 800 डिग्री पे हीट किए जाते हैं। इसके कलर मेटल ऑक्साइड से बनते हैं, जैसे ब्लू इसका कोबाल्ट के ऑक्साइड से बनता है, व्हाइट टाइटेनियम के ऑक्साइड से, ग्रीन कॉपर, येलो बैंडियम और ब्राउन मैग्नीशियम, और इसका पिंक जो होता है गुलाबी होता है वो गोल्ड के ऑक्साइड से बनता है। ये जीआई प्रोडक्ट भी है और ओडीओपी में इसको नवंबर 2020 में शामिल किया गया था। कुंज बिहारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आकाशवाणी के साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर। राज्यों की श्रेणी में स्वर्ण पदक महाराष्ट्र को प्रदान किया गया। महाराष्ट्र ओडीओपी के प्रतिनिधि नीलेश निकम ने इसे बेहद खास बताया। इसमें भी विशेषता ये है, जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है विदर्भ के, उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट शामिल है, अमरावती, अकोला और नागपुर में। हमारे महाराष्ट्र में एक 36 डिस्ट्रिक्ट में लगभग 72 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर चुके हैं हम, और सब वन डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट, यानी हम एक एग्रीकल्चर और एक मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे 2 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई। और हम आने वाले साल में यूपी से भी आगे हम वन डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में करेंगे। और उसमें हम यहाँ तक ही नहीं रुके, वो डिस्ट्रिक्ट ब्रांडिंग, पैकेजिंग और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए करें। जो डिस्ट्रिक्ट हम प्रोडक्ट आइडेंटिफाई है वो उसकी विशेषता ऐसी होंगी कि वो प्रोडक्ट हम बाद में एक्सपोर्ट भी बड़े लेवल पे करना चाहेंगे, और वो भी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल दोनों भी हम प्रोडक्ट करने वाले। एक जिला एक उत्पाद की बात करें तो इसके व्यापक जन पहुंच के एक हिस्से के रूप में नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में प्रधानमंत्री गति शक्ति ओडीओपी अनुभव केंद्र का भी शुभारंभ किया गया है। ये केंद्र संवर्धित वास्तविकता, आभासी वास्तविकता, RFID मैपिंग और दृश्य श्रव्य कहानी कहने जैसी तकनीकों का उपयोग करके भारत के जिला स्तरीय उत्पादों का एक गहन अनुभव प्रदान करता है। पुरस्कारों की बात करें तो राज्यों की ए श्रेणी में मध्य प्रदेश को रजत पदक मिला है। मध्य प्रदेश एक राज्य एक उत्पाद योजना से कार्यान्वयन से जुड़े प्रतिनिधि तन्मय निगम ने इस उपलब्धि को विशेष बताया। हम ओडीओपी एक्सेलेरेटर प्रोग्राम चला रहे हैं। ओडीओपी एक्सेलेरेटर प्रोग्राम एक 3 फेज प्रोग्राम होता है, जिसमें फर्स्ट फेज में हम सभी डिस्ट्रिक्ट में जाके एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करते हैं। इसके बाद सेकंड फेज में कोहोर्ट बेसिस पे, जैसे स्टार्टअप में कोहोर्ट होता है, वैसे कोहोर्ट बेसिस पे हम सभी को स्पेसिफिक गाइडेंस दे के, उनकी मार्केट लिंकेजेस करवा के, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस करा के उनको एक्सपोर्ट तक ले जाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। उसके बाद हमारी ओडीओपी हेल्पलाइन है, तो एक 24/7 एक हेल्पलाइन नंबर है, आप कॉल करिए, आप
कुछ हेल्प चाहिए आपको तो हम उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, और किसी भी तरह की हेल्प चाहिए एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश हेल्प करता है। जैसे चंदेरी की साड़ियाँ, चंदेरी अशोकनगर का है, बेल मेटल आर्टिकल्स होते हैं, डिंडोरी का मिलेट्स, जैसा भी लास्ट ईयर हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था, तो डिंडोरी जिले में मिलेट्स की बहुत अच्छी प्रोडक्शन होता है। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने कहा था कि ओडीओपी में सफलता की कई कहानियां हैं। एक ऐसी ही छोटी कहानी मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा जिला बुरहानपुर बरसों से अपनी ऐतिहासिक धरोहरों और हरे भरे खेतों के लिए प्रसिद्ध है। अब ये जिला एक उत्पाद पहल के तहत सफलता के नए आयाम गढ़ रहा है। केले की फसल, जो इस जिले की मूल पहचान है, अब न केवल किसानों की आय बढ़ा रही है, बल्कि एक नई उद्यम क्रांति का प्रतीक भी बन गई है। बुरहानपुर जिले में बनाना पाउडर यानी केले का पाउडर बनाने की यूनिट की स्थापना की गई। इस यूनिट को जिला प्रशासन और उद्यानिकी विभाग के सहयोग से खाकनार के ढाबा गांव में संचालित किया जा रहा है। बनानी फाई ब्रांड के नाम से तैयार किया जा रहा है यहाँ बनाना पाउडर यानी केले का पाउडर। इस यूनिट में केले से 3 प्रकार के पाउडर तैयार किए जा रहे हैं। खाने योग्य पाउडर, जो शुद्ध और बेहद उच्च गुणवत्ता वाला है। सादा पाउडर, जो खाने योग्य है और फाइबर से भी भरपूर है। केले के छिलके से तैयार पाउडर को खाद के रूप में भी उपयोग किया जा रहा है। इस उपयोग से सभी प्रकार की फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन मात्रा में भी सुधार हो रहा है। बनानी फाई का बनाना पाउडर न केवल आर्थिक समृद्धि ला रहा है, बल्कि ये एक उदाहरण है कि सही दिशा में किए गए प्रयास किस तरह से छोटे जिलों को भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला रहे हैं। बुरहानपुर के केले अब सबकी जुबां पर मिठास घोल रहे हैं। विशाल सर, अगर चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना के तहत देश में ओडीओपी पर आधारित 12,024 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को ऋण लिंक्ड सब्सिडी स्वीकृत की गई है, जिसमें 109 राजस्थान में, 756 उत्तर प्रदेश में, 69 गुजरात में है और 240 ओडिशा में है। जब इस तरीके का सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो किसान या उस उत्पाद से जुड़ा वो व्यक्ति जो कुछ समय पहले ये सोचता था कि शायद हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, उसका मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और साथ ही साथ जीवन यापन का स्तर भी बढ़ता है और निर्यात की भी संभावनाएं बढ़ती हैं। बिल्कुल, इसको इस तरह से समझिए, हम मैक्रो लेवल से माइक्रो लेवल पे जाएंगे तो शायद इसको ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। भारत इस वक्त दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, और उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 से 3 साल में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाए। अब इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए जो मशीन के जो सभी कल पुर्जे हैं, उनका योगदान होना जरूरी है। केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या केवल सर्विसेज, केवल आईटी, इन सब से अकेले अकेले काम नहीं चलेगा। शुरुआत से हम जानते हैं और कहा गया है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। गांव का आदमी खेती करता है और ज्यादातर ये जो ओडीओपी स्कीम में, जिन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम में जिन उत्पादों की हम बात कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि गांव का आदमी, किसान अपनी मेहनत से उगाता है। चाहे वो आम हो रत्नागिरी का, या मैं कॉफी की बात कर रहा था दक्षिण भारत में, या उत्तर भारत के केसर को ले लें, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट। अब इन प्रोडक्ट्स को रॉ फॉर्म के अलावा उसको प्रोसेस करके, आपने जिन यूनिट्स की बात की, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, जिनके लिए सरकार की तरफ से प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो उसे अगर प्रोसेस भी किया जाए और प्रोसेस्ड आइटम जो है बाजार में उतारा जाए, क्योंकि एक प्रोसेस है जिसमें यह है कि कच्चा माल हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फिर वही कच्चा माल वहां से विदेशों की जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है उनसे प्रोसेस होकर वापस हमारे देश में आएगा। तो हम उसको यहीं प्रोसेस क्यों न करें, हम अपने ही कच्चे माल को प्रोसेस करें और उसे प्रोत्साहन दें, उसे बढ़ावा दें। तो ये जो स्कीम जिसका आपने जिक्र किया, इसके दोहरे फायदे हैं। पहला ये कि आप देश में ही देश के प्रोडक्ट को बना रहे हैं और देश की जनता को मुहैया करा रहे हैं, और दूसरा ये कि अर्थव्यवस्था में योगदान के लिए वो जो गांव में बैठा इंसान है, जो किसान है, जो अपनी मेहनत से उगाता है, अगर उसे थोड़ी सी और प्रोत्साहन दिया जाए इन माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के जरिए, तो उसकी आय बढ़ेगी, उसके जीवन स्तर में भी बढ़ोतरी होगी, बदलाव आएगा, पॉजिटिव बदलाव आएगा, और ये सब मिलकर देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें योगदान करेंगे। और इसी के चलते हम बड़े गर्व से ये कह पा रहे हैं कि इस वक्त भारत की जो गति है अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी की, वो सबसे तेज है।
और हम ये उम्मीद कर पा रहे हैं कि अगले 3 से 4 साल में या उससे भी कम समय में हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। तो दिखने में बहुत छोटी चीज लगेगी आपको कि एक जिले के किसी एक प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसी तरह 773 जिलों के लगभग 1200 प्रोडक्ट को अगर आप जोड़ें तो उनका असर और उनका योगदान देश की अर्थव्यवस्था में और वहां के लोगों का जीवन स्तर बढ़ाने में कितना महत्वपूर्ण और कितना बड़ा है, ये समझ पाएंगे। जी बिल्कुल। और एक राज्य एक उत्पाद से जुड़े पुरस्कार भी बीते दिनों नई दिल्ली में दिए गए, जहां केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आने वाले समय में भी सरकार एक राज्य एक उत्पाद को और बेहतर बनाने के लिए कई सारे प्रयास कर रही है। To take them globally, the Commerce Ministry will soon be coming out with some more guidelines of how we can promote for new markets, new products and new exporters, first-time exporters, how the Commerce Ministry and your district can partner and promote your products, your ODOP products to newer markets and support first-time exporters. I would also like to urge all of you now to take this momentum of ODOP into mission mode. But in all of this, quality will be the defining fact. ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए गए हैं, जिले, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इसके साथ विदेश में भारतीय मिशन की श्रेणी में भी पुरस्कार दिए गए। कुल मिलाकर 34 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश का सबसे ज्यादा बोलबाला रहा है। राज्यों की श्रेणी ए में ही आंध्र प्रदेश को भी स्वर्ण पदक मिला। आंध्र प्रदेश से हमारे संवाददाता हेनरी राज की ये रिपोर्ट। The awards given under the One District, One Product initiative recognize excellence in promoting unique, traditional and region-specific products from across India. Andhra Pradesh Minister for BC and EWS Welfare, Handlooms and Textiles, S. Savita, attributed this big achievement to the TDP-led NDA government's efforts under the leadership of Chief Minister N. Chandrababu Naidu. She noted that within a year of the coalition government's formation, Andhra Pradesh has gained national recognition, emphasizing the government's focus on promoting local handicrafts and empowering artisans. According to her, the ODOP awards are expected to boost the sales of the products, infusing enthusiasm among weavers and craftsmen. To further support the handloom sector, the government will launch a free electricity scheme on August 7th this year, coinciding with the National Handloom Day. The state government is also expanding its marketing network with 97 AP cooperative showrooms currently operational and plans to set up more to enhance visibility of handloom products. E-commerce platforms are also being leveraged to boost sales. With the national recognition, Andhra Pradesh continues to emerge as a front runner in the revival of heritage crafts and local industries, aligning well with the broader vision of Atmanirbhar Bharat. आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला की मिर्च को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। हमने बात की वहां की जिला कलेक्टर नागलक्ष्मी से और जानना चाहा कि एक जिला एक उत्पाद के तहत वहां किस तरह का सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। I would first of all like to say that this is a very grand recognition for the district and for the chili product. Guntur has long been known for the chili, and recently farmers have been facing lot of issues due to increase in crop production or to deal with the pest issues that come with the chili crop. However, at this stage, chili crop being recognized under the agriculture category, especially getting the gold award, it is a great privilege and great recognition. So we hope that this recognition can take chili to international markets in a much better way and finally ensure that it is profitable and sustainable for farmers of Guntur who have long sustained on chili. श्रेणी बी में गैर कृषि उत्पादों में आंध्र प्रदेश के बापतला जिले को चिराला सिल्क साड़ी यानी कुपद्दम को स्वर्ण पदक मिला है। इस अवसर पर हस्तशिल्प विकास निगम आंध्र प्रदेश के चेयरमैन हरि प्रसाद जी ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कुछ यूं अपने विचार पेश किए। We are very happy to under the leadership of our beloved Chief Minister and the Deputy Chief Minister Chandrababu Naidu garu and Pawan Kalyan garu. We bagged around 10 awards, which is in the handicrafts, which is the agriculture, and also Andhra Pradesh is now in this ODOP awards. We have got 10 awards.
This is definitely a fantastic support by the Prime Minister to all the 773 districts, wherein one district, one product. And this is extremely good because we are giving GI tagging and QR coding for all the products, wherein once you get into GI tagging and all, they'll have support for export also. So this one district, one product definitely will help artisans and agriculture people and all to do market across the world globally, locally into globally, and e-commerce also plays a major role. बापटला के चिराला सिल्क साड़ी को स्वर्ण पदक पुरस्कार मिलने के बाद पूरे जिले में खुशी की लहर है। बापटला के जिला कलेक्टर जे वेंकट मुरली ने इसे बेहद खास बताया। There is one kind of craftsmanship in the local handloom community that is called Kuppadam sari. So that is a Kuppadam sari which is a fine and fantastic workmanship. So these people adopted this art some centuries ago and they are making by handlooming these saris. So locally these saris are very familiar and women of this local area are purchasing and encouraging the craftsmen of these handloom people. But in the program of One District, One Program, Government of India has given this gold award and also first winner as like among the country and among across the all states. It is the first prize. So by receiving this, I should feel that this has to be dedicated to the people who involved in handloom and who are the artisan of this local area. And I also aspiration of that these people definitely will get more broader market for their product, and also they'll get some more incomes than the present which they are getting. And also they must be definitely there will be prosperity and increasing of incomes in their families, and definitely this handloom community must get some broad benefit by this recognition by nationally and globally. जम्मू कश्मीर भी एक जिला एक उत्पाद योजना में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। राज्यों की श्रेणी बी में जम्मू कश्मीर को स्वर्ण पदक मिला है। श्रीनगर से हमारे संवाददाता तारिक रातर की ये रिपोर्ट सुनते हैं। उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त सचिव विक्रमजीत सिंह और जम्मू कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन के प्रबंध निदेशक सुदर्शन कुमार ने जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किया। क्षेत्र में ओडीओपी के लिए नोडल एजेंसी होने के नाते जेकेटीपीओ ने इस पहल के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता दिखाते हुए स्थानीय ओडीओपी उत्पादों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जम्मू कश्मीर के स्वर्ण पदक के अलावा दक्षिण कश्मीर में पुलवामा के उपायुक्त डॉक्टर बशारत कुयूम को कृषि श्रेणी में रजत पदक मिला, जबकि गांदरबल के उपायुक्त जतिन किशोर को गैर कृषि श्रेणी में जिला गांदरबल के लिए रजत पदक से सम्मानित किया गया। समारोह में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की प्रगति का जश्न मनाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर ने ओडीओपी पहल को आगे बढ़ाने में उत्कृष्टता का उदाहरण पेश किया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने टीमों को क्षेत्र के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के संबंध में उनके दूरदर्शी काम और प्रतिबद्धता के लिए बधाई दी है। राज्यों की श्रेणी बी में पुरस्कारों की चर्चा हो रही है तो सिक्किम को भी रजत पदक प्राप्त हुआ है। क्या है वहां खास, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा। सिक्किम को हाल ही में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी के अंतर्गत ओडीओपी में रजत पदक से सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रदेश की ओर से वाणिज्य एवं उद्योग सचिव कर्माडी युत्सो, एमएसएमई वाणिज्य एवं प्रधान के निदेशक एम रवि कुमार और सोरेंग जिला महाप्रबंधक अनुला गुरुंग ने किया। प्रदेश के सचिव कर्माडी युत्सो ने ओडीओपी पहल के तहत सिक्किम की प्रगति और दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि सिक्किम को भारत का पहला 100% जैविक राज्य माना जाता है और उन्होंने बताया कि कैसे जैविक ब्रांडिंग ने निर्यात और किसानों की आय में योगदान दिया है। उन्होंने जीआई टैगिंग, नवीन पैकेजिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसे चल रहे प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और इस बात पर जोर दिया कि सिक्किम में ओडीओपी एक जन नेतृत्व वाला आंदोलन है जो स्थिरता और प्रदेश की गौरव पर केंद्रित है।
सोरेन जिला के उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक अनुला गुरुंग ने ओडीओपी के भविष्य पर पैनल चर्चा में भाग लिया। उन्होंने सिक्किम द्वारा ओडीओपी को इको टूरिज्म और होम स्टे मॉडल के साथ एकीकृत करने की बात दोहराई, जिससे प्रदेश के गांव में रह रहे लोगों और टूरिस्टों की सहभागिता दोनों में वृद्धि हुई है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्तर पर सिक्किम बड़ी इलायची, तेमी चाय, अदरक और संतरे जैसे उत्पादों के लिए जाना जाता है। विशाल सर, एक बात और आपसे समझना चाहेंगे। जब एक जिले एक उत्पाद की बात होती है तो हमने ये भी देखा कि सिंगापुर, न्यूयॉर्क, वैंकूवर, मिलान, कुवैत, बहरीन और जापान में भी ओडीओपी वॉल्स स्थापित किए गए हैं। यानी विदेशों में भारतीय मिशनों में प्रदर्शनियों, रोड शो और उपहार अभियानों के जरिए ओडीओपी को बढ़ावा देने की कोशिशें की जा रही हैं। इससे कैसा आप चेंज मानते हैं, या यूं कहें कि क्या इस तरह के प्रयास गांव के कारीगरों के लिए गेम चेंजर की तरह है? बिल्कुल, क्योंकि आप ये समझिए कि वैश्विक पटल पर अगर आपको अपने उत्पाद की पहचान बनानी है तो इससे बेहतर क्या तरीका होगा कि हमारे जो विश्व में अलग अलग जगह, अलग अलग देशों में हमारी जो एम्बेसीज हैं उनके थ्रू, और ये एक कंसर्टेड एफर्ट है, जैसे मैंने पहले कहा था आपको कि केवल एक मंत्रालय नहीं है, इसमें वाणिज्य मंत्रालय शामिल है, इसमें डीपीआईटी शामिल है, इसमें कृषि मंत्रालय शामिल है, इसमें विदेश मंत्रालय भी शामिल है, क्योंकि विदेश मंत्रालय के तहत ही जो भारतीय दूतावास जो हैं बाहर, उनके तहत जो बेहतरीन प्रोडक्ट हैं जिनकी डिमांड लग रहा है कि वहाँ ज़्यादा हो सकती है, उनको वहाँ शोकेस किया जाता है। और इस तरह के जो इवेंट्स हों, जैसे कि हमने देखा कि न्यूयॉर्क में भी इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर एक भारतीय उत्पादों की एक वॉल लगाई गई थी। तो ऐसे मौकों का इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो हम अपने उत्पादों की पहचान आगे बढ़ा पाएंगे, और इसलिए ये जो तरीके हैं इन तरीकों को और जोर शोर से करना चाहिए। आकाशवाणी से विशेष बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। कश्मीर के सेबों से लेकर आंध्र प्रदेश की कॉफी तक ओडीओपी की सफलता नवाचार और विजय की कहानियों से बुनी गई है। प्रत्येक जिले का अनूठा धागा जो कभी स्थानीय बाजारों तक सीमित था, अब विश्व मंच पर चमक रहा है, वैश्विक स्वादों को लुभा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा प्राप्त कर रहा है। सुनहरी फसलों से परे ओडीओपी मुस्कानों का पोषण करता है। सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता की एक क्रांति है। क्षेत्र विशिष्ट उत्पादों पर केंद्रित ओडीओपी ढांचा न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को उन्नत करता है, बल्कि आत्मनिर्भरता और विकसित भारत के व्यापक आयाम में योगदान भी देता है। फिर भी ये सफर जारी है। अभी बहुत सारी संभावनाओं का पता लगाना बाकी है, नए धागों को बुनना है और अनकही कहानियां सुनानी है। जैसे जैसे ओडीओपी के एक नए अध्याय का सूर्योदय हो रहा है, एक बात निश्चित है, सफलता की मीठी सुगंध अभी हवा में घुलने लगी है। अभी आप सुन रहे थे एक जिला एक उत्पाद योजना, स्थानीय से वैश्विक होते उत्पादों की सफलता के सफर पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक विशाल दहिया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।